साहब, हमारे पार्टी के महामंत्री देवीलाल जी, आदरणीय कान सिंह जी, सभी विराजमान मंचासीन आदरणीय अतिथिगण, सभी विद्यालयों के गुरुजन, ग्रामीण सज्जन महानुभाव, युवा बंधु, मातृशक्ति और इस भारत का भविष्य विद्यार्थी के रूप में भाइयों और बहनों, ये जन्म भूमि भारत, ये कर्म भूमि भारत, ये वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ा चरणों में, मातृभूमि से ये मांगे वर, तेरा जीवन अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। ऐसे अनेक असंख्य हुतात्माओं महापुरुषों ने इस भारत की भूमि के लिए कई सदियों तक बलिदान दिया है, तब आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने की स्थिति में है सज्जनों। वैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ऐसा होता है कि कार्यक्रम हो गया, ध्वजारोहण हो गया, भाषण हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, हम सबने तालियां बजा दी, हम घर चल दिए, कुछ मिष्ठान वितरण हो गया। भारत को आजादी इतनी सस्ती नहीं मिली है। वर्षों तक महापुरुषों ने संघर्ष किया है। दक्षिण में कुषाण, हूण, यवन, मुगल, इन सब की आंधी को, आक्रांताओं की आंधी को झेला है। जर्जर होते भारत को, लहूलुहान भारत को झेला है। यहां पर बहुत प्रकार के संघर्ष किए हैं और हमारे महापुरुष योद्धाओं ने, युवाओं ने अपनी बलि दी है, अपने को सर्वस्व न्योछावर किया है, तब जाकर के आज हम आजादी के ये उत्सव मना रहे हैं सज्जनों। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, चाहे रावण के, एक अधर्म के प्रतीक रावण के विरुद्ध राम ने युद्ध लड़ा हो, भुजा उठाई प्रण के नींद, निशिचरहीन करहूं मही। महाभारत काल में श्री कृष्ण योगेश्वर ने धर्म के प्रतीक पांडवों के साथ में मिलकर के अधर्म के प्रतीक कौरवा का संहार किया हो, और उसके बाद में वर्तमान में जैसे मैंने वर्णन किया, लगभग 800 वर्षों तक दक्षिण से आए हुए इन विभिन्न आक्रांताओं की, अंग्रेजों सहित आंधी को झेला हो हमारे महापुरुषों ने। बहुत महंगे दामों आजादी मिली, ऐसे सस्ती नहीं मिली आजादी सजरा। अगर हम दक्षिण से बात करें, औरंगजेब और आदिलशाही को समाप्त करने के लिए जिस माता जीजाबाई ने एक वीर शिवाजी को एक सम्राट के रूप में, योद्धा के रूप में गढ़ा, दशा देश की देख शिवा तो शासक कुटिल दुराचारी, स्वराज का उदित दिवाकर तो भविष्य की तैयारी। ऐसे महाराजा शिवाजी ने अफजल जैसे भीमकाय को पगनखों से चीर करके, वहां से सेना को खदेड़ करके मां तुलजा भवानी की सौगंध लेकर के सब लोगों ने संगठित होकर के और दक्षिण से मुगलों को भगाना प्रारंभ किया था। और आज जिस देश में, जिन महापुरुषों के बलबूते आज हम कह सकते हैं कि हमारा भारत आजाद है, हमारा भारत स्वतंत्र है। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। इतने बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन भारत इतनी विभाजन की विभीषिका झेलने के बावजूद आज भी सांस्कृतिक रूप से पूरे दमखम के साथ में खड़ा चलना। फिर हम और आगे आते हैं, चित्तौड़ की आन बान शान के लिए महाराणा प्रताप ने भीलों की विराट सेना लेकर के गिरी कंदराओं में वनों में घूमे, घास की रोटी खाई, लेकिन उन्होंने मुगलों से समझौता नहीं किया, अकबर से हार नहीं मानी। 80,000 की विराट सेना के सामने मात्र 20,000 सैनिक जिस प्रकार से खमनों की घाटी में लड़े और रक्त की नदियां बहाई, लेकिन उन्होंने एक वीरता और एक शौर्य का प्रमाण दिया। वहां उन लड़ियो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं 5 नला के रण में बेरे और खून बहावण ने। ऐसे आन बान और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप जैसे ऐसे योद्धा हुए, उन्होंने भी देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। पृथ्वीराज चौहान 17 बार घोरी को परास्त करने के बावजूद अंत में धोखे से उनको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन अचूक निशानेबाज उनको कहा गया चंद्रप्रदयी ने 4 बार 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाणता ऊपर सुल्तान तो मत चुके चौहान, एक ही बाण से उस सुल्तान को धाराशायी कर दिया था। ऐसे वीर पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमें बड़ा गर्व है सजरा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किस प्रकार से एक महिला लड़ी है, वीरांगना मां चामुंडा दुर्गा का रूप लेकर के लड़ी है। चित्तौड़ की आन बान शान के लिए महारानी पद्मिनी ने 16,000 ललनाओं के साथ में धू धू करती
अग्नि में कूद करके इस चित्तौड़ की आन बान शान के लिए यवनों के हाथ में हमारा शरीर नहीं जाए, अपने शील के रक्षण के लिए इस प्रकार से कितने जोहर कर दिए। जैसलमेर में साके हुए, ऐसे अनेक युद्धों में हमारे क्षत्रिय वीरों ने और क्षत्राणियों ने जोहर किए, तब जाकर के आज भारत भूमि जिंदी है। सजना, हमें बड़े गर्व करना चाहिए। फिर और आगे बढ़ते हम। जबरो जाट जोरावर सिंह सूरज मलरो जायो हो, लाल किलेरा फाटक तोड़ा लोहागढ़ चढ़वायो हो। लाल किला, दिल्ली के लाल किले को तोड़ करके उस दरवाजे से लोहागढ़ चढ़वाया था। उन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। बंदा बैरागी, हाथ में गंडा है तो रूह में माला भी है। एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में माला थी। गिरी कंदराओं में साधना कर रहे थे, छोटे छोटे पशु पक्षी पाल रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी गए, उन्होंने कहा कि यहां साधना करने की आवश्यकता नहीं है। साधना भारत की होगी, साधना देश की होगी, राष्ट्र की होगी, जब जाकर के इन दक्षिण की आक्रांताओं की आंधी को रोकेंगे। बंदा बैरागी वहां से निकल पड़ता है और इन सब उन फिरंगियों की धूल चटा देता है और रक्त की नदियां बहती है। सजना, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे। जोरा और जोर से बोला, फतेह शेर से बोला, हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, मुझे देश प्यारा है, दशमेश प्यारा है। तुम धर्म बदल दो, इस्लाम धर्म न कर दो, नहीं तो तुम्हारे को इस दीवार में चिन दिया जाएगा। वो कहते हैं लगाओ गाड़े, चुनो दीवारों में, लेकिन हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। ऐसे जोरा और फतेह 8-8, 10-10 साल के छोटे बच्चे जो सामने बैठे हैं, उन्होंने स्वराज का देश हित का उन्होंने कहा बहुत बड़ा परिचय दिया। सजना, लाचित बरफुकन पूर्वोत्तर में उन्होंने भी देश के लिए युद्ध किया। 1857 की क्रांति मंगल पांडे, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, इतने महावीरों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया, तब जाकर के आज हम स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। सजना, लेकिन भारत बार बार विभाजित हुआ है। 1947 में हम जो देश को कहते हैं ना भारत आजाद हो गया, भारत आजाद तो हुआ है, लेकिन विभाजन की विभीषिका भी हमने झेली है। भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, लेकिन घटते 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 टुकड़े होते होते अभी मात्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास रहेगा। 51 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी ही कमी के कारण हमारे से छिन गई। 1876 में माता गंधारी, धृतराष्ट्र की महारानी गंधारी के नाम से गंधार, जिसको आज का हम अफगानिस्तान कहते हुए 1876 में भारत से अलग हो गया। सजना, 1904 में नेपाल, 6 में भूटान, 14 में तिब्बत, 35 में श्रीलंका, 37 में म्यांमार और 1947 में पाकिस्तान और भारत के दोनों टुकड़े हो गए। हमारे दाहिना और बायां जिस प्रकार से हाथ अलग होते हैं, हमारा शरीर कैसे अंगहीन हो जाता है, वैसा भारत ने महसूस किया है। विभाजन की विभीषिका अगर याद करेंगे तो आपके शहरन उठ जाएगी, कलेजा कांपने लग जाएगा। 1947 में विभाजन की विभीषिका के समय पाकिस्तान से लाशों से भरी हुई रेलें आती थी, भारत में पंजाब के पास आती थी। इस पल को भी याद कीजिए। नरमुंडों के बहुत ढेर होने के बाद में हमें आजादी मिली है। भारत को सस्ती आजादी नहीं मिली है, दामों मिली है। सजना, इसलिए इस आजादी को सस्ता कभी मत आंकना। कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी सुहागिनों के सिंदूर उजड़ गए, कितनी बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए इंतजार करती रही, लेकिन वो भाई आए नहीं। -50 डिग्री तापमान और थार के रेगिस्तान में +50 डिग्री तापमान में आज जो सैनिक एक सजग प्रहरी के रूप में देश की सुरक्षा के लिए सेना के रूप में, सैनिक के रूप में जो सदैव डटे रहते हैं, वो वहां बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तब हम आराम की नींद हमारे घर पे ले पाते हैं। इसीलिए हमारे को आजादी मिली है। इतने लोगों को बलिदान देना पड़ा, तब आज हमें आजादी मिली है। आज की आजादी को बड़े श्रद्धा के साथ में नमन करें, इस आजादी का स्वागत करें, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ गई है। आज देश में सोशल मीडिया के कारण अभी अभिनय हुआ, हमने देखा कि दुर्भाग्य से कोई पहली सुविधा आती है तो सुविधा का दुरुपयोग होता है, यहां सदुपयोग नहीं होता है। ये नन्हे बच्चे, मैं विशेष करके आपको कहना चाहता हूं,
मोबाइल अगर शिक्षा के कारण और किसी कारण से ट्यूशन के कारण, कोचिंग के कारण आपको उपयोग करना भी पड़े, तो आप अपना व्यक्तिगत टेलीफोन कॉलेज पास करने से पहले तक मत रखिए। मोबाइल में 95% सामग्री ऐसी आती है, आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक बहुत नुकसान हो गया होता है। इन बालकों के, युवाओं के बहुत माँ बाप को हमने रोते देखा है। बच्चा हो चाहे बच्ची हो, इस सोशल मीडिया के कारण वो बर्बाद हो गए हैं, वो दिशा भटक गए हैं, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। आप अगर मोबाइल उपयोग करें, अपनी माता का, पिता का अथवा बड़े भाई या बड़ी बहन का मोबाइल उपयोग करें, सारी चीज उनसे शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। उसकी गिरफ्त में आकर के जिस प्रकार से अभी बालिका यहां गिरी थी, वैसे ही हम गिर जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मोबाइल से सजग रहें, एक बड़ी चुनौती ये। दूसरा, सोशल मीडिया के इस युग में जातियों में बांट करके देश को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। किसी के समझ में नहीं आता है ये पोस्ट कहां से बनी हुई आ रही है। हम तो केवल फॉरवर्ड करते हैं, सुबह नींद से उठते हैं, ठीक से गीड़ में नहीं निकलता और जो पोस्ट आई उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड, उसने ये किया, वो किया, फॉरवर्ड। देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको ये किया, फॉरवर्ड। आज देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब फॉरवर्ड ही हम कर रहे हैं। कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, उसके ऊपर आत्मावलोकन नहीं, उसकी सच्चाई का ज्ञान नहीं, और फॉरवर्ड में पूरा देश लगा हुआ है। ये फॉरवर्ड हमें देश से भी फॉरवर्ड कर देगा। इसलिए कृपया ये बिना सोचे समझे कोई चीज फॉरवर्ड नहीं करें और इसमें ठीक से आत्मावलोकन करें। बड़े गौरव की बात है, बाबा गरीबनाथ जी की इस पावन भूमि पर और इस विराट स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी जो पधारे, आपका उत्साह, और निश्चित रूप से ये विकसित होते ही इस भारत की गति में हम भी सहभागिता दर्ज कराएंगे। आज भारत विकसित होने जा रहा है। विगत 11 सालों में देश में एक परिदृश्य बदला है। सैनिक का सम्मान हो रहा है, मातृशक्ति का सम्मान हो रहा है, युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, सबका सम्मान हो रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई है और देश में राष्ट्रीयता का अनुभव हो रहा है। भारतवासियों को भारतवासी होने का अनुभव हो रहा है, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी होने का अनुभव हो रहा है। युवाओं को बड़े गर्व से कहते हैं कि जय हिंद, भारत माता की जय और वंदे मातरम। यह इन जो 11 वर्षों में जो हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है सज्जनों। एक एक बिंदु ठीक से हम उसका अवलोकन करें और इस बढ़ते हुए विकसित होते भारत 2047 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया है कि 2047 तक भारत विकसित होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत उत्थान की ओर बढ़ रहा है, भारत विकसित होगा। विकसित होते भारत में हम भी हमारी सहभागिता दर्ज कराएं। बड़े उत्साह के साथ में नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जो बैठे हैं, आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बड़े होकर के अच्छे नागरिक बने, शिक्षित, दीक्षित, संस्कारित बने, अच्छे अधिकारी बने, शिव, बाड़मेर, राजस्थान और भारत का नाम रोशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।